जय माता दी दोस्तों 2023 में जितिया यानी कि जीवित पुत्री का व्रत कब है, किस दिन करें जितिया का नहाय खाए, किस दिन होगा जितिया का पारण, जितिया व्रत का महत्व, जितिया व्रत की कथा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। मित्रों, जीवित पुत्रिका को जितिया के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र और कुशलता के लिए करती है। जितिया व्रत मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रत्येक वर्ष जितिया या जीवित पुत्रिका के रूप से मनाया जाता है। जितिया व्रत 3 दिनों का त्योहार होता है। इस साल यानी कि साल 2023 में 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को जितिया का व्रत रखा जाएगा। वहीं बात करें जितिया नहाय खाए की, तो 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को नहाय खाए मनाया जाएगा। इसी के साथ जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत का पारण 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को किया जाएगा। वही बात करें अष्टमी तिथि प्रारंभ की, तो 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 6:34 पर होगी। वही बात करें अष्टमी तिथि समापन की, तो 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को सुबह 8:08 पर होगी। आइए बात करते हैं जितिया व्रत के महत्व के बारे में। जितिया व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। यह व्रत माताओं द्वारा अपने पुत्र की रक्षा और कुशलता के लिए किया जाता है। इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए भी माताओं द्वारा किया जाता है। इस व्रत को खर जितिया के नाम से भी जाना जाता है। यदि किसी विकट परिस्थिति से कोई बचकर निकल जाता है या किसी विकट परिस्थिति से किसी के प्राण बच जाते हैं, तो यह कहा जाता है कि जरूर इसकी मां ने जितिया का व्रत किया होगा। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत है। इसमें निर्जल उपवास माताओं को रखना पड़ता है, जिसमें पानी की एक बूंद भी पीना मना होता है। हमारे समाज में महिलाओं के लिए इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। जितिया व्रत की कथा। जितिया व्रत से 2 कथा जुड़ी हुई है। पहली कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उनके पुत्र की रक्षा की थी। बाद में उत्तरा ने इस पुत्र को जन्म दिया और यह पांडव वंश का उत्तराधिकारी बना। इस पुत्र का नाम परीक्षित था। तभी से जीवित पुत्रिका का व्रत करने की परंपरा शुरू हुई। दूसरी कथा जीतमूत वाहन से जुड़ी हुई है। इस दिन जीतमूत वाहन की पूजा अर्चना भी की जाती है और लोग जीतमूत वाहन की कथा भी सुनते हैं। जीतमूत वाहन गंधर्व राजकुमार थे। वे बड़े दयालु थे। उनके पिता के द्वारा राजपाट उन्हें सौंपने पर उन्होंने अपने भाइयों को दे दिया और खुद वन में जाकर रहने लगे और अपने पिता की सेवा करने लगे। वन में ही उनका विवाह मल्यवती नामक कन्या से संपन्न हुआ और वे वन में ही रहने लगे। एक बार जीतमूत वाहन वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखाई दी। उन्होंने उनसे कारण पूछा तो वृद्धा ने कहा कि वो एक नागवंश की स्त्री है। उनकी एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के भोजन के लिए रोज एक नाग को भेजना होता है और आज उनके पुत्र शंखचूड़ को जाना है। जीतमूत वाहन ने वृद्धा से कहा कि आज वे खुद उनके पुत्र की जगह पर जाएंगे। जीतमूत वाहन लाल कपड़ा लपेटकर निर्धारित स्थान पर लेट गए। पक्षीराज गरुड़ आए और उन्हें अपने पंजे में दबाकर ले गए। पक्षीराज गरुड़ ने जब जीतमूत वाहन को देखा तो उनसे उनका परिचय पूछा। तब जीतमूत वाहन ने सारी बात बताई। जीतमूत वाहन के साहस और परोपकार की भावना से पक्षीराज गरुड़ प्रसन्न हुए और उन्होंने उस दिन से नागों की बलि न लेने का वरदान दिया। इस तरह से नागवंश की रक्षा हुई और तब से पुत्र की रक्षा हेतु जीतमूत वाहन की पूजा अर्चना और जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत हुई। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। जय माता दी दोस्तों।